भगत का मान्यता है कि वो बोलते हैं कि गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए, इसलिए हम इनसे पूछे कि गुरु बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। काउंटर जेब में डाल दो। जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बोलो भैया। कहाँ से ऐसे? हम ऐसे तो तमिलनाडु में रहते हैं, हमारा परमात्मा की दया से वही अपना धंधा है, लेकिन हम वर्तमान के अंदर भंडारे में आ रखे हैं गुरु जी के यहाँ। नाम क्या आपका? दास का संतोष नाम है जी। हम जगत में जो जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं तो बोलते हैं कि गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए, एक ही गुरु रहना चाहिए। तो इस पे आपका सवाल क्या है? और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी बात सुनो। एक कोई रोगी है और वो मरीज है और वो बीमार है और एक डॉक्टर के पास गया हो और उस डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन वो इलाज सफल नहीं हुआ तो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास वो नहीं जाएगा? अवश्य जाएगा, जाएगा वो। तो गुरु बदलने में कोई वो नहीं है। कबीर साहब ने एक वाणी लिखी है कि जब तक गुरु न मिले सच्चा, तब तक गुरु कर दस पासा, यानी जब तक तेरे को सच्चा गुरु नहीं मिले तो कितना भी बदल ले कोई पाप नहीं है। अभी देखो गुरु की जो महिमा है, गुरु कैसा होना चाहिए, यहाँ पे सतगुरु का लक्षण दे रखे। देखो भगत जी, इसमें वाणी में लिख रहा है गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं, बदुरे बेन विनोद सार वेद सत शास्त्र कह 18 बोध। इस वाणी से ये पता लगता है कि सतगुरु वो होता है जो चारों वेदों से, भगवत गीता और जितने भी अपने हिंदू धर्म के सदग्रंथ है, और जैसे ईसाई धर्म का बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, और मुसलमान धर्म का ये जो कुरान शरीफ है, इससे सबसे पूरा रिकवर करके उसकी जो भक्ति विधि जो प्रदान करने वाला है सदगुरु होता है। उसको साहब बाखबर, कुरान के हिसाब से बाखबर बोल दो और गीता के हिसाब से उसको तत्वदर्शी संत कह दो, लेकिन वो सदगुरु होता है। उसके द्वारा भक्ति लेने से जीव का कल्याण होता है। और बताइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बताए कि सच्चा गुरु, तो कलयुग में कौन सच्चा गुरु है ये तो मालूम होना चाहिए ना, कैसे पहचानेंगे उनको? अभी देखो कलयुग में आजकल इतना जमाना चेंज हो गया है, घर पे बैठ के भी सब चीज की जांच कर सकता, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड्रॉइड फोन बढ़िया दे रखे भगवान ने, और आजकल इंटरनेट इतना 5G चल रहा है, तो हर कोई सदग्रंथ अपन गूगल से डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं, और उसके तरफ से ज्ञान कौन सही दे रहा है उसकी सब गुरुओं की तुलना कर लो, और जो अपनी आत्मा स्वीकार करे उसको गुरु बना लो। अंदर से आत्मा रो के बोले कि ऐसे ही गुरु है। अभी के युग में अभी देख रहे हैं, हम नेट पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, संत रामपाल जी महाराज जी सर्व जितना भी शास्त्र है हमारे हिंदू धर्म का सब वही पलटा के दिखा रहे हैं, दूसरा कोई गुरु तो दिखा नहीं रहे। दूसरे गुरु तो पूरे वो क्या होते कहते हैं कि कहनी जो कथनी कते और अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौकत फिरे सुन सुनाई बात। ये लोग एक दूसरे की सुन सुना के अपनी रोजी रोटी तक सीमित है, उनको अपने भक्तों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। ये तो संत रामपाल जी महाराज को जब ज्ञान हुआ, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे थे, वो कोई पहले खाने, उनका बाप दादा का ये कोई काम तो था नहीं कि भाई खा अपने मांग के खा लो। उन्होंने तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे रहते हुए फिर जब उनको ज्ञान हुआ, स्वामी राम देवांशी उन्होंने दीक्षा लेने के बाद उनको ज्ञान हुआ, तो उनको पता लगा कि जैसे मुझे भगवान की जरूरत है, जैसे पूरी दुनिया को भगवान की जरूरत है, और दुनिया पूरी उल्टी चल रही है, तो उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि दास की चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ज्ञान को मैं जनता तक पहुंचा के छोड़ूंगा। तो आज रामपाल जी महाराज का संघर्ष देख लो, उन्होंने आज तक चैन की श्वास नहीं ली, कितने मुकदमे लग गए, कितना कुछ हो गया, लेकिन आज तक संत रामपाल जी महाराज का जो सत्य है वो धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है, और करोड़ों में उनके फॉलोअर हो गए, और उनके द्वारा बताई कि भक्ति से भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, और यहाँ पर रहते हुए आदमी सुख सुविधा पाता है, और फिर अपने शरीर छोड़ता है तो वो सतलोक गमन कर जाता है, यानी उसका मोक्ष हो जाता है। देखिए भाई साहब प्रमाण भी कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी विश्व में है सबसे तत्वदर्शी संत वही है, जो सर्व शास्त्रों है, सदग्रंथ है, सबका निचोड़ रख के और गुरु प्रमाणित कर दिया है। उसके लिए नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया आपसे